कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सारी फाइलें वो लोग चटर्जी उठाकर ले जाते थे और श्रीमती सोनिया गांधी के संकेत के बिना एक फाइल साइन नहीं कर पाते थे। तो कठपुतली पर आप बात कर रहे हैं, गजब की बात है। कठपुतली की बात आप करते हैं तो बड़ा हंसी आती है राजपूत जी। कठपुतली प्रधानमंत्री आपने बना रखा था भाई। गांधी परिवार 4 पीढ़ियां बीत गई, गरीबी हटा रहे थे, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, लेकिन गरीबी नहीं हटी, कांग्रेस हट गई। और एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान हम लोगों ने की, हरित क्रांति की, श्वेत क्रांति की, दुग्ध क्रांति की, कंप्यूटराइजेशन किया कि कहीं ना कहीं वो पता चला कि खड़ाऊ सीएम हो और जो गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है वो दिल्ली को तीन सवाल आपने उठाए हैं, अपने सीएम को चुना है। और गंगा मैया का पानी अगर आचमन योग्य हो गया हो तो मैं बनारस से या क्या नाम प्रयागराज से जहां से कहे प्रधानमंत्री जी 20 लीटर पानी लेकर के आता हूं, अपने मंत्रिमंडल को पिला लेंगे। सुरेंद्र भाई आप कह रहे थे ना कि गंगा जी का जल, प्रयाग का जल मैं पी कर आया हूं, दूसरा कुछ नहीं किया। श्री राजीव गांधी की जरा सा उनके स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करके श्रीमती सोनिया गांधी गंगा जी की सफाई का ही अभियान चला दी तो कितना अच्छा होता। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार आ गई है। शपथ के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय जाकर कामकाज संभाला। उसके बाद पूरी कैबिनेट ने यमुना पर जाकर आरती की। रेखा गुप्ता सरकार पहले दिन से ही एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि प्रचंड जीत के बाद रेखा सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि कई ऐसे वादे हैं जो रेखा सरकार को पूरे करने हैं, चाहे वो यमुना की सफाई का हो, हर घर साफ जल पहुंचाना हो, या फिर 2500 रुपए महीने हर महिला को देने हो। कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान योजना को लागू कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि रेखा सरकार को किए गए वादे तय समय में ही पूरे करने हैं। जहां एक तरफ नई सरकार बनने से बीजेपी का जोश हाई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पुराने ट्वीट्स और वीडियोस को पोस्ट कर उनके चयन पर ही सवाल खड़े कर रहा है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गंगा मैया की बात इन्होंने की थी, इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, इन्होंने जो है सबको छत देने की बात की थी। किसान की आय दुगनी हो गई हो, छत सबको मिल गई हो तो बता दीजिए। 2 करोड़ रोजगार पर ईयर मिल गए हो, 15 लाख आपके भी खाते में आ गए हो तो भी मुझे बता दीजिए। तो ये इनका जो इतिहास बताता है वादे पूरे करने का नहीं है। लेकिन आज हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। आज हम उम्मीद करेंगे कि रेखा जी जो है अपने वादे पूरे करेंगे और सीएम बनी रहेंगी, वो नामित सीएम नहीं होंगी। आज हमारा एक और कहना है प्रेम शुक्ला भाई से कि उनको सीएम के रूप में जरूर वो अपने वादे पूरे करें। वो कहीं दिल्ली और केंद्र सरकार की प्रतिनिधि के रूप में ना काम करें कि कहीं ना कहीं वो पता चला कि खड़ाऊ सीएम हो और जो गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है वो दिल्ली को चलाए। 3 सवाल आपने उठाए हैं, अपने सीएम को चुना है। तो देखिए बीजेपी को चुनना था, विधायकों से चुनना था, जीत के आई है, वो सीएम बनी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जगह कहीं ना कहीं बिल्कुल चुनाव के जो वादे आपने किए हैं उन वादों की बात होनी चाहिए, उन इरादों की बात होनी चाहिए, उन सारी चीजों की बात होनी चाहिए जो आपने कहे थे। लेकिन जिस तरीके से आप गंगा मैया के सामने आज आरती कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं वो आरती हो, परमानेंट हो। हाँ। गंगा मैया के पानी को आचमन करने योग्य करने के लिए 2017 तक उमा भारती जी ने संकल्प लिया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 ही साल का संकल्प लिया था 2014 से 17 के बीच में, आपको याद होगा अच्छे तरीके से। और गंगा मैया का पानी अगर आचमन योग्य हो गया हो तो मैं बनारस से या क्या नाम प्रयागराज से जहां से कहे प्रधानमंत्री जी 20 लीटर पानी लेकर के आता हूं, अपने मंत्रिमंडल को पिला लेंगे। पूरे तरीके से हम मान जाएंगे उसको लेकर के। तो ये वादा करना, इस तरीके की बातें करना कि हमारा संकल्प है, अच्छी बात है, करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर संकल्प पूरा करने की आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या है और आपका सक्सेस डिलीवरेंस क्या है, उसको देखने की आवश्यकता है। आपको याद होगा जब 2014 में 20,000 करोड़ गंगा मैया की सफाई के लिए दिए गए थे, ऐसे ही डोजर जो थे वो बनारस में भी चल रहे थे कि साफ हो जाएगा। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो कुंभ के मेले में एनजीटी की जो रिपोर्ट है वो उसकी सारों की पोल खोल रही है। तो रुको जरा, सब्र करो। आज कैबिनेट में क्या क्या फैसला होगा? मतलब ये जाहिर तौर पर प्रेरोगेटिव सीएम का है, उनके मंत्रिमंडल का है, लेकिन बड़े बड़े तौर पर तो बीजेपी बताने की स्थिति में होगी। बिना 2500 रुपया जो महिलाओं को देना है उसमें पहले 12 दिनों की देरी हो गई है। ये जो आप लोग आयुष्मान योजना लागू करना चाहते हैं, वो क्या ये तमाम फैसले आज पहले कैबिनेट में लिए जाएंगे? ठीक है, कैबिनेट में क्या फैसले लिए जाएंगे इसके बारे में मेरे पास कोई विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल का अपना जो है विशेषाधिकार है। लेकिन मंत्रिमंडल में इतना निश्चित है
कि दिल्ली के जन कल्याण के लिए हर कैबिनेट में कल्याणकारी ही निर्णय होंगे, शीश महल बनाने का निर्णय नहीं होगा, दिल्ली की जनता को ठगने का निर्णय नहीं होगा, बल्कि दिल्ली की जनता को प्रदूषण से मुक्त करने वाले निर्णय, यमुना जी को साफ करने वाले निर्णय, महिलाओं को सशक्त करने वाले निर्णय निश्चित तौर पर होंगे। आयुष्मान भारत जैसी योजना को लागू करने वाला निर्णय निश्चित तौर पर लिया जाएगा। आपने वादों का अंबार किया है दिल्ली वासियों के सामने। अंजना जी, हमारे लिए वादा नहीं, हमारे लिए संकल्प है, और भारतीय जनता पार्टी संकल्प पूर्ति करने में हमेशा सफल रहती है। जनता से लिए गए संकल्पों को पूर्ण करना हमारा लक्ष्य होता है, और श्री यमुना जी के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, और श्री यमुना जी पूरी तरह से स्वच्छ हो, उनका जल आचमन एवं स्नान करने योग्य हो, यह संकल्प पूर्ण करने के दृष्टि से ही आज जब श्रीमती रेखा गुप्ता ने शपथ ली है तो पूरे मंत्रिमंडल के साथ श्री यमुना जी की आरती में जाना उसका संकेत है कि हम यमुना जी के प्रति श्रद्धा और आस्था के भाव के साथ साथ हम उसको स्वच्छ निर्मल करने के प्रति कृत संकल्प हैं। कठपुतली की बात आप करते हैं तो बड़ा हंसी आती है राजपूत जी। कठपुतली प्रधानमंत्री आपने बनाए रखा था, और बारंबार जो है तमाम लोगों ने इस बात को लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सारी फाइलें पुलक चटर्जी उठाकर ले जाते थे और श्रीमती सोनिया गांधी के संकेत के बिना एक फाइल साइन नहीं कर पाते थे। तो कठपुतली पर आप बात कर रहे हैं, गजब की बात है। और आम आदमी पार्टी के ही आतिशी मरलेना को तो उन्होंने बेचारी कुर्सी पर बैठने का साहस भी नहीं जुटाया मुख्यमंत्री के पद पे, और बारंबार श्रीमान अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि आतिशी मरलेना जो है वो टेम्पररी चीफ मिनिस्टर है। बात तो सही है। टेम्पररी चीफ मिनिस्टर का तो प्रावधान ही संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन उनको अपमानित करने का कोई अवसर आपने नहीं छोड़ा। आप बारंबार जो बातें करते, जहां तक गंगा जी की सफाई की बात है, सुरेंद्र भाई आप कह रहे थे ना कि गंगा जी का जल, प्रयाग का जल मैं पी कर आया हूं। अभी जो है माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन आचमन स्नान और उसका जल पीने का भी काम मैंने किया है। आप 2014 तक क्या दशा थी गंगा जी की, लोग भली भांति जानते हैं आपने क्या किया था। 1984 में 100 करोड़ रुपए जो है श्रीमान राजीव गांधी ने दिए तो कहा था हम गंगा जी साफ कर देंगे। 84 से 14 में सिर्फ गंगा जी को आपने प्रदूषित करने का काम किया, दूसरा कुछ नहीं किया। श्री राजीव गांधी की जरा सा उनके स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करके श्रीमती सोनिया गांधी गंगा जी की सफाई का ही अभियान चला दी तो कितना अच्छा होता। गजब बेइज्जती है। और आज जो है अगर 50 करोड़ लोग जो हैं वहीं संगम तट पर स्नान कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, तो सारे लोग जो हैं उनको गंगा जी के प्रदूषण में आचमन और स्नान करने का शौक चल रहा हुआ है। ये कांग्रेसी ही कह सकते हैं, आप ही कह सकते हैं। अगर आपके सहयोगी दल के थे यमुना जी में, कभी आपने बारंबार चुनौती दी गई, केजरीवाल जी आचमन करने के लिए कभी नहीं गए, आप ही चले गए होते यमुना जी में आचमन कर लेते। सिर्फ 54 किलोमीटर दिल्ली में है यमुना जी, उस 54 किलोमीटर की भी जो दुर्दशा करके रखी वो पूरे देश ने देखा। ठीक है। जहां तक बात सोशल मीडिया की है, सोशल मीडिया पर ऐसा कोई उनका बयान नहीं है जिस बयान को उनके मुख्यमंत्री पद को जो है एकदम से अशोभनीय लगे। मुझे लगता है ऐसा कोई बयान सोशल मीडिया पर रेखा जी ने नहीं किया है जो अवांछित हो, जिसको डिलीट करने की बारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ने स्वयं कभी सोचा हो। इस तरह की कोई अवांछित टिप्पणी नहीं है। दूसरी बात, सबसे पहले ये बारंबार जो है बात कर रहे थे संकल्प पूर्ति की। भाई गांधी परिवार 4 पीढ़ियां बीत गई, गरीबी हटा रहे थे, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, लेकिन गरीबी नहीं हटी, कांग्रेस हट गई और आदरणीय मोदी जी आए, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। बात तो सही है। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए, क्योंकि उन्होंने सीधा आपकी पुरानी सरकार को घेरा और आपके भी कांग्रेस के काम करने के तरीके पर, जहां पर ड्यूअल पावर सेंटर की बात खुलकर आप ही के नेता कहते थे। मुझे याद है दिग्विजय सिंह साहब ने एक वक्त पर कहा था कि अच्छा होता है ड्यूअल पावर सेंटर, 2 सत्ता का केंद्र रहना। एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान हम लोगों ने की, हरित क्रांति की, श्वेत क्रांति की, दुग्ध क्रांति की, कंप्यूटराइजेशन किया, हम लोगों ने पंचायती राज दिया। ये आपको अगर ड्यूअल पावर सेंटर के लगते हैं तो आपकी इच्छा है, आप करिए उस चीज को। लेकिन आज जो है, आज आप जिस स्थान पर खड़े हैं ये अपने आप में सच है कि गंगा मैया साफ नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। मान लीजिए आप जो कह रही हैं वैसा हो, तो क्या आज की सरकार को वैसा करने का लाइसेंस मिल गया है? वो गलत काम या वो कमियां करने का लाइसेंस मिल गया या उसको सुधार करने का लाइसेंस मिला है? जनता ने इनको इसलिए वोट दिया 2014 से अब तक कि ये लोग अपनी कमियां, ये जो पुरानी कमियां थी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल की, उसको दूर करें, या ये इस चीज के लिए आए हैं कि नहीं साहब जो कमियां आपने करी थी हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को उनके पीछे छुपाएंगे?
नेहरू जी के चित्र के पीछे छिपकली जिस तरीके से कीड़े खा करके छुप जाती है, वैसे हम छुपेंगे। अगर इस तरीके के लिए आए हैं क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो वो उनकी इच्छा है। हमें 44 पे किया है जनता ने, आपको 4 पर कर देगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। प्रयाग का जल जो है, मैं आप चलिए साथ में, हम दोनों संगम का जल देखिए, आचमन योग्य है, स्नान योग्य है। देख लीजिए 50 करोड़ लोगों ने अगर आचमन और स्नान किया है, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो पूरी तरह से अंधश्रद्धा के शिकार हैं क्या? हमारे सारे जो हैं 50 करोड़ जो कुंभ के स्नानार्थी है, उनकी जो है चिंतन प्रक्रिया पर आपको आशंका है क्या? गजब की बात कर रहे हैं भाई। हमारे काल में गंगा जी जो है पहले की तुलना में स्वच्छ हुई है, हमने गरीबी दूर की है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।